हाय, वेलकम बैक। तो आज हम एक ऐसे इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे जिसको लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे ज़्यादा काम आता है। एक्सीडेंट कवर। अक्सर हम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी की केसेस में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाती है। आज हम समझेंगे एक्सीडेंट कवर क्या है, कैसे काम करता है और कितना कवर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल बिल्स कवर करता है, लाइफ इंश्योरेंस डेथ के बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मान लो एक्सीडेंट हुआ, आप जिंदा तो बच गए लेकिन टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। आप काम नहीं कर पा रहे तो इनकम बंद हो जाती है, एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। यही गैप को एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करता है। अब आते हैं टाइप ऑफ एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर दो तरह से काम करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेरी डिसेबिलिटी। अगर आप कुछ महीने या साल तक काम नहीं कर पा रहे हो तो एक्सीडेंट की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वीकली या मंथली फिक्स्ड पैसे देगी। ये इनकम रिप्लेसमेंट जैसा है। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर हर बॉडी पार्ट की एक वैल्यू डिसाइड होती है। इंश्योरर या रेगुलेटर के रूल्स एक हिसाब से, जैसे अगर किसी हाथ का फंक्शन चला गया तो 1% वैल्यू मिलती है, अगर पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो फुल पे आउट मिलता है। नेक्स्ट इज हाउ मच कवर डू यू नीड। अब सवाल उठता है कि कितना एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए। रूल सिंपल है, 8 to 10 टाइम्स आपकी पोस्ट टैक्स एनुअल इनकम का। यानी अगर आपकी आफ्टर टैक्स सैलरी 10 लाख है तो आपको 80 लाख to 1 करोड़ तक का एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए। ध्यान रहे, लाइफ इंश्योरेंस के जैसे यहाँ लाइबिलिटीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डिसेबिलिटी और इनकम लॉस कवर करता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। अब लोग सोचते हैं प्रीमियम भी तो देना पड़ता है, लेकिन प्रीमियम छोटा होता है और प्लान्ड होता है। लेकिन अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुआ और कवर नहीं लिया तो फाइनेंशियल डैमेज इतना बड़ा होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट और लाइफ गोल सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा प्लान्ड एक्सपेंसेस आपको बचा लेता है एक ह्यूज अनएक्सपेक्टेड लॉस से। अब है इसके लिए सम प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट, अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज चेक करो, कहीं एक्सीडेंट राइडर ऑलरेडी इंक्लूडेड तो नहीं है। अगर कम है तो टॉप अप लो। सेकंड, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ध्यान से पढ़ लो कि टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी कैसे डिफाइन किए गए हैं। थर्ड, कवर का साइज अपनी इनकम के हिसाब से 8 to 10x पोस्ट टैक्स इनकम के हिसाब से लो। फोर्थ इज इमरजेंसी फंड के साथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कॉम्बो रखो, ये दोनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सेफ बनाते हैं। तो आई होप आपको एक्सीडेंट कवर एक ऐसा टूल है जो आपको समझ आ गया होगा, और शायद आपको कभी यूज़ ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपकी फैमिली और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बचाता है। अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करो और इंश्योर करो कि एक्सीडेंट कवर आपके फाइनेंशियल टूल किट का पार्ट है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में